नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये बाल मनोविज्ञान के प्रश्न होंगे जिसका पहला पार्ट है। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुपों में ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम के इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। प्रश्न आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी आपसे इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है कि निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक तत्व। तो आप कभी भी अगर सकारात्मक प्रश्न होगा तो आप सकारात्मक ऑप्शन का चयन करेंगे। तो प्रजातांत्रिक परिवेश एक तरह से सही है। अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं, नकारात्मक है, ये नहीं होगा। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, नियंत्रित नहीं रखना है बच्चों को। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश भी नहीं होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रीय शिक्षा पे बल दिया जाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। भाई बहन एवं अध्यापक एवं साथी एवं माता पिता, या फिर माता पिता एवं भाई बहन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, माता पिता एवं भाई बहन जो है उनके बाल्यावस्था की अवधि में उनके व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बाल्यावस्था तक यानी अभी उनका जो पालन पोषण होता है परिवार में ही होता है, इसलिए वह ज़्यादा माता पिता और भाई बहन से करीब होते हैं, तो वही उनकी जानकारी जो है आपको अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी समूह पूछा गया है तो कहीं ना कहीं वह बाल्यावस्था होगा। परवर्ती, एक पूर्ववर्ती और परवर्ती होता है जिसे उत्तरवर्ती भी कहते हैं हम परवर्ती को। तो यानी बाल्यावस्था का जो अंतिम एज होता है यहाँ पे उसके बारे में पूछा गया है। प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, 6 से 11 वर्ष या आपका 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था होता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति के संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, मानव विकास डैश डैश है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, या 1 और 2 यानी मात्रात्मक और गुणात्मक। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, मानव विकास जो है गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, यानी उसको मापा भी जाता है और कुछ को नहीं भी मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता, किशोरावस्थात्मक अखड़पन, परिपक्वता। तो यहाँ पे आपको निगेटिव ऑप्शन नहीं लेना है, परिपक्वता या अखड़पन होगा नहीं, नियमों के प्रति घृणा होगा नहीं, यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, स्वायत्ता कहेंगे, यानी वह स्वायत्ता को विकसित कर रही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ऑप्शन है बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, मैस्लो जो ये स्पष्ट करते हैं कि बच्चे जो है अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है।
ऑप्शन है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास की भिन्न भिन्न रूप से होता है, विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। यह जो है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, यानी मानव विकास को किस किस क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, या शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या फोर्थ है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वो ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रसव पूर्वावस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है खेल के मैदान में, विद्यालय और कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। विद्यालय और कक्षा में जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। या सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, यानी संबंध रखता है। अगला प्रश्न है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, या संवेगात्मक विकास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है या संबंधित है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यानी आपने अभी जो ऊपर प्रश्न देखा है सेम टू सेम विद्यालय और कक्षा में, तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपका उसी के साथ जाएगा। फिलहाल ऑप्शन देखते हैं खेल के मैदान, विद्यालय और कक्षा, पर्यावरण, सभागार, या घर। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। उसी प्रश्न को थोड़ा बदल दिया गया है, ऑप्शन में विद्यालय एवं कक्षा में दिया गया है और यहाँ पे विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो जहाँ भी सक्रिय सदस्य पूछा जाएगा आप याद रखेंगे किशोरावस्था। ऑप्शन देखते हैं किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। किशोरावस्था में जो है बच्चे अपने समवयस्क के समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है समवयस्क, तो वयस्क वही होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर होंगे। तो यहाँ पे आपका किशोरावस्था चला जाएगा। अगला प्रश्न है 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश डैश की अपेक्षा की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होता है। और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश डैश की अपेक्षा की लंबाई एवं मांसपेशियों की तेजी से वृद्धि होता है। तो आप ध्यान रखेंगे शुरुआत में यानी 12 से 14 वर्ष के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष आयु के बीच लड़कों के अपेक्षा यानी लड़कियों के अपेक्षा लड़कों की लंबाई मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। शुरुआती दौर में क्या होगा 12 से 14 वर्ष लड़कों के अपेक्षा लड़कियों की लंबाई मांसपेशियों में क्या होती है? तेजी से वृद्धि होती है। आप याद रखेंगे कि 12 से 14 वर्ष लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो लंबाई और मांसपेशियों में जो है तेजी से वृद्धि होती है, जबकि 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में लड़कियों के अपेक्षा लड़कों की लंबाई में या मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है?
बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है ए एवं बी एवं सी, ए एवं सी या ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 के साथ, ये सभी जो ऑप्शन सही है। तीनों के तीनों जो है बाल विकास के अध्ययन में क्या है, संबंधित है, उससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में डैश डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों। तो इसमें ऑप्शन है ए बी सी, बी सी एवं डी या ये सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ये कहीं ना कहीं दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि, आदत, ये सभी क्या है, इसमें शामिल है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठ्य चर्चा सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूलन, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूलन, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूलन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूलन जो है पाठ्य चर्चा सर्वाधिक यानी सबसे उपयुक्त होगी। अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास या भाषाई विकास? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। छोटे बच्चे में जो है मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार जो होता है उसका शारीरिक विकास होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न आपको कराएंगे। ये मनोविज्ञान का पार्ट पहला था, और अगले प्रिपरेशन जो वीडियो हम लाएंगे रिपीटेड प्रिपरेशन का, उसमें हम 21 प्रश्न से बात करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देंगे ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा।